बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा मुनीफ फारूक साहब, और मैं ये बार बार कहता हूँ उनके हवाले से कि मुनीफ फारूक साहब वो हैं जो टेलीविज़न चैनल्स पर प्रोग्राम्स में इसलिए ख़ास तौर पे बुलवाए जाते हैं, यानी वो कुछ अरसे से टेलीविज़न चैनल्स पर हैं तो इसलिए एक तज्ज़ियाकार के तौर पर बुलवाए जाते हैं, मगर ख़ास तौर पर इसलिए बुलवाए जाते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है उसकी खबर मुनीफ फारूक साहब देंगे। ये वो एक बार आज़ाद चैनल पर कह भी चुके हैं कि मैंने जो साल जब मुकम्मल हुआ तो मैंने इस साल रियासत का बयानिया लोगों तक पहुँचाया, रियासत की खबर लोगों तक पहुँचाई। अब रियासत जब ये कहते हैं तो इसका मतलब है कि शायद ये इस्टेब्लिशमेंट को रियासत कह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट रियासत नहीं है। लेकिन बहरहाल मुनीफ फारूक साहब ने एक बात की है, और ये जो आप देख रहे हैं siyaasat.pk का एक बना हुआ इन्फोग्राफिक्स का फ्लायर, इसमें नजर आ रहा है आपको कि आज की इस्टेब्लिशमेंट के इर्द गिर्द नफरत इमरान है। आज की इस्टेब्लिशमेंट के इर्द गिर्द नफरत इमरान है। जो भी पॉलिसी है, अब इस्टेब्लिशमेंट की मोहब्बत नहीं है इमरान खान से। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मेरी खबर है। यानी मुनीफ फारूक साहब ये कह रहे हैं कि ये मेरी खबर है कि इस्टेब्लिशमेंट, फौज के बड़े इमरान खान से नफरत करते हैं। ये मुनीफ फारूक साहब बता रहे हैं, और वो इसको कह रहे हैं कि ये पॉलिसी है, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है। अब पॉलिसी क्या होती है? आप देखते हैं अक्सर हुकूमतें देती हैं 5 साला पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, ऑटोमोबाइल पॉलिसी, टेलीकॉम सेक्टर की पॉलिसी। फिर स्टेट बैंक जो है वो आता है और स्टेट बैंक फिर उसके बाद अपने पॉलिसी स्टेटमेंट देते हुए कितने बेसिस पॉइंट्स इस वक्त कम करना है इंटरेस्ट रेट, या बढ़ाना है या बरकरार रखना है, तो स्टेट बैंक वो देता है। आपकी एनर्जी पॉलिसी होती है, ये पॉलिसी होती है। पॉलिसी वो सेट ऑफ स्ट्रेटजीज है, वो तरीक़ा कार है कि जिसके तहत हुकूमत एक ख़ास मामले में चलेगी, या इदारा, कोई भी इदारा वो एक ख़ास अंदाज में चलेगा, वो पॉलिसी है। तो मुनीफ फारूक साहब की खबर ये है। अब जब वो कहते हैं खबर है तो इसका मतलब है कि उन्हें अंदर से ये बयानात, ये स्टेटमेंट पता चले हैं कि इमरान खान से नफरत है। ये मुनीफ फारूक साहब बता रहे हैं। तो इदारा तो हमें ये बता रहा है कि उनकी पॉलिसी ये है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। गो कि मैं इससे एग्री नहीं करता, और मेरी ये राय है कि तकरीबन तमाम पाकिस्तानी इससे एग्री नहीं करते। लेकिन मुनीफ फारूक साहब ये बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी ये है कि वो इमरान खान से नफरत करते हैं। ये मुनीफ फारूक साहब ने बताया है। तो कैसे की जा सकती है? यानी ये पॉलिसी होगी कि फौज कैसे चलेगी, और मुनीफ फारूक साहब के दावे के मुताबिक नफरत इमरान पे चलेगी। या ISPR ने नहीं कहा, ये किसी जर्नैल ने नहीं कहा, लेकिन रियासत की खबर देने वाले, इस्टेब्लिशमेंट की खबर देने वाले अपने अल्फाज में मुनीफ फारूक साहब ये बता रहे हैं कि पॉलिसी है नफरत इमरान। तो फिर वो जो दावा है कि सियासत से बिल्कुल अलग, इमरान खान एक सियासतदान है, साबिक वजीर आजम है, तो उस दावे का क्या होगा कि हम सियासत से बिल्कुल अलग हैं? मुनीफ फारूक साहब आप इसका भी जवाब दे दें। जब अगली बार बात करें तो इस बारे में भी बताएं कि अब वो सियासत से अलहदगी है या नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज नए जज साहिबान आए हैं। 6 जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान हैं, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जिनका अलग से हलफ हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्जी बुनियादों पर आए हैं, मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं आए, तो वो भी आ गए हैं। इस मौके पर बात हुई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से, और रिपोर्टर्स सुप्रीम कोर्ट के ये कहते हैं कि तकरीब हलफ बर्दारी थी 6 जजेस की, फिर एक कायम मकाम जज साहब की। लेकिन जो मंसूर अली शाह साहब थे वो इस तकरीब के दूल्हा थे। तमाम रिपोर्टर्स ने उनको घेरा हुआ था, उनसे बात हो रही थी। एक मौका था कि याह्या अफरीदी साहब इस तरफ जा रहे थे, मंसूर अली शाह साहब इस तरफ जा रहे थे, और बिल्कुल ऐसे गुजरे कि जैसे एक दूसरे को जानते नहीं है, या ऐसे गुजरे कि जैसे एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। बाकायदा तौर पर इसको मीडिया पर बार बार, सोशल मीडिया पर, माफ कीजिएगा, मीडिया तो खबर देता ही नहीं है, सोशल मीडिया पर बार बार हाईलाइट किया गया कि ये सूरत हाल है, ये हमारे सामने सिचुएशन थी। अब इस तकरीब में मंसूर अली शाह साहब से सवाल हुआ, और सवाल करते हुए बात हुई सहाफ़ियों की जानिब से कि आप काम नहीं करते, आप पर यह इल्ज़ाम लग रहा है। और ये गुज़श्ता कुछ अरसे में सहाफ़ियों से जिन शख्सियात की मुलाकातें हुई हैं उनकी जानिब से इम्प्रेशन दिया गया। यानी जब वो था ना कि मैं गुल हसन औरंगजेब साहब को इसलिए ला रहा हूँ कि वो टैक्स मैटर्स के माहिर हैं, जो काम नहीं करते, तो अब मैं क्या करूँ? तो वो तो काम करना चाहते थे, उन्होंने तो केस अपने पास लगाया था, उनसे तो केस ले लिया गया।
تو اب منصور علی شاہ صاحب نے جواب دیا مقدمات نمٹانے کی شرح دیکھ لیں، کس کے کتنے فیصلے قانون کی کتابوں میں شائع ہوئے، یعنی رپورٹڈ ججمنٹ ہیں، سب کے سامنے ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ تمام ریکارڈ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہے، ابھی تو حلف برداری کے بعد چائے پینے آیا ہوں۔ پھر صحافی نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے ایک اور سوال کیا، سنا ہے آپ کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے جواب دیا کہ ریفرنس جب آئے گا تب دیکھا جائے گا، کچھ غلط کیا ہی نہیں تو ریفرنس کا ڈر کیوں ہو، اللہ مالک ہے۔ اور شاہ صاحب سے یہ بھی سوال ہوا کہ کسی سے کوئی ذاتی اناد یا اختلاف نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کوئی ذاتی اناد یا اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر کمرے میں موجود ہاتھی کسی کو نظر نہ آئے تو کیا کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک پرابلم ہے، اس پرابلم کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان منصور علی شاہ صاحب کی زبان میں وہ اگر دیکھ ہی نہیں پا رہے، کمرے میں موجود ہاتھی نظر ہی نہیں آ رہا، there is an elephant in the room، تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ منصور علی شاہ صاحب کی گفتگو تھی۔ بات یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہوا ہے، جس طرح سے آئینی بینچ بنا، جس طرح سے جج صاحبان لائے گئے، جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے ملاقات کی، ان کو خط لکھے گئے، ان کو ان کے ساتھی ججز نے خط لکھے، اس سے سب صاف نظر آ رہا تھا۔ لیکن جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے پیچھے جو ہے، اس کے بعد یہ ایلیفنٹ ان دا روم کسی کو نظر نہیں آ رہا، اور اب یہ سچویشن ہے۔ یہاں تمام کے تمام صحافی، تمام لوگ بات کر رہے تھے تو منصور علی شاہ صاحب سے بات کر رہے تھے، اس کے علاوہ دیگر لوگ بات کر رہے تھے تو منصور علی شاہ صاحب سے بات کر رہے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ سب ختم ہو گیا تھا۔ یعنی منصور علی شاہ صاحب نے جا کر یہ جو نئے آنے والے جج صاحبان ہیں ان سے ملاقات کی، عامر فاروق صاحب سے ملاقات کی، دیگر چیف جسٹسز آئے ہیں اپنی اپنی عدالتوں سے، ہائی کورٹ سے، ان سے ملاقات کی اور ان کو مبارکباد بھی دی۔ مگر یہ جو سچویشن تھی یہ کتنی ٹینس تھی، وہ جس طرح سے ایک دوسرے کے سامنے سے گزرے اس سے صاف طور پر نظر آ رہا تھا کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ اب ایک اور چیز دیکھیے آپ کہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ایک ایسی سچویشن سے گزر رہی ہے جس میں شیر افضل مروت کو نکال دو، یہ پارٹی چھوڑ گیا تھا، یہ اندر نہیں آنا چاہیے، فواد چودھری کو مت آنے دو، علی زیدی واپسی کی تیاری کر رہا ہے، اس کا بھی رستہ روکو، اس کے بعد وہ لوگ جو چھوڑ گئے مشکل حالات میں 2 تھپڑ نہ کھا سکے، یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ وہاں پاکستان تحریک انصاف کے وسیم اختر رامے جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی اور عمران خان کے خلاف بیان دیا، عمران خان کے خلاف صاف طور پر یہ کہا کہ عمران خان کی سخت پالیسی کی وجہ سے 9 مئی ہوا ہے، وہ وسیم اختر رامے جو ہیں وہ اب ایک بار پھر پارٹی میں لے لیے گئے ہیں، اور ان کو شیر علی ارباب صاحب کی جانب سے ایک عدد عہدہ بھی دے دیا گیا ہے، ایڈمنسٹریشن ہیڈ PMC سینٹرل پنجاب ریجن، یہ ان کو بنا دیا گیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کارکن سوال کر رہے ہیں کہ جو پارٹی چھوڑ گیا، عمران خان پہ الزام لگا کے چھوڑ گیا، اس کو کیسے آپ عہدے دے رہے ہیں؟ یہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اس کا ورکر اپنی جماعت سے نہ صرف یہ کہ سوال کر رہا ہے، بلکہ ایسے سوال کرتا ہے جیسے ان کا گریبان پکڑ کے سوال کرنے کا حق ہے، وہ ڈھنگ سے ٹکا کے سوال کرنے والا ورکر ہے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر، اور وہ اپنی قیادت سے سوال کرتا ہے تو بہت طریقے کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ کو میں ایک چیز اور دکھانا چاہوں گا، یہ اسلام آباد کا واقعہ بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں ایک مین سڑک پر، ایک چوک پر، ایک ٹریفک پولیس والے نے ایک بندے کو روک لیا۔ ابھی جو آپ ویڈیو دیکھنے میں ابھی آپ کو چلا کے بھی دکھا دیتا ہوں، یہ روک لیا گیا، اور روکنے کے بعد اس کو جو ٹریفک پولیس کا اہلکار ہے اس نے جس درجے کی بدتمیزی کی ہے، تجھے، یعنی میں نے لاہور میں دیکھا ٹریفک پولیس والے روکتے تو آ کے سلام کرتے ہیں، آپ جناب کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور بہت کم ہوتا ہے کہ وہ لڑائی وغیرہ کریں۔ ہم نے ایسے مناظر دیکھے تو وہ اکثر ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل سواروں سے اور رکشے والوں سے لڑائی ہوتی ہے، لیکن اوورآل لاہور کی جو ٹریفک پولیس ہے اس کا رویہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اسلام آباد کی ٹریفک پولیس، میں نے پشاور میں بھی دیکھا، بہت زبردست رویہ ہوتا ہے۔ کراچی میں ہمیں کئی بار شکایت ہوتی ہے، لیکن اوورآل سچویشن بہتر ہے۔ یہاں کیا کیا ہے اس پولیس والے نے، آپ ذرا دیکھیے کہ اس نے گفتگو کیسے کی ہے۔ VVIP موومنٹ کے دوران پرابلم کی ہے، دروازہ آپ نے کیوں کھولا میرا؟ میں اچھا کیا، میں تجھے تھانے لے کے جا رہا ہوں۔ ارے کس چیز کے لیے لے کے جا رہی ہے؟ تیرے پہ FIR دینی ہے۔ کس چیز کی FIR؟ ہاں، کس چیز کی؟ دوران VVIP موومنٹ کے دوران پرابلم کدھر کی ہے VVIP موومنٹ؟ کدھر ہے؟ اس کو تھانے بند کر رہا ہے سمیت بیٹھ اس کے ساتھ۔ میں دیکھتا ہوں آپ لوگ
वीवीआईपी मूवमेंट में किधर है VVIP movement? मैं इनसे नहीं डरने वाला। अब आप ये देख रहे हैं इस शख्स की जो गुफ्तगू है, तूने वीवीआईपी मूवमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट किया। अब वो उतरता है, उतर के शहरी दिखाता है कि वीवीआईपी मूवमेंट नहीं है, एक सिग्नल है। फिर उसके बाद जो है, मैं तुझे लेकर जाऊंगा हवालात, तेरी गाड़ी समेत तुझे बंद करूंगा, तूने, ये इसकी गुफ्तगू है। और उसके बाद वो उससे लड़ने को तैयार है, दूसरे पुलिस वाले को हाथ से पुश करके कहता है बैठ इसकी गाड़ी में, इसको लेकर जा, इसको थाने में बंद करेंगे। ये इस्लामाबाद में पुलिस वाले का रवैया है। रवैया किसके लिए है? वीवीआईपी मूवमेंट। कौन है वीवीआईपी? यानी कोई वजीर आजम गुजर रहा है, कोई सदर गुजर रहा है, वहां से आर्मी चीफ या चीफ जस्टिस गुजर रहा है, और अगर कोई गुजर रहा है और वो शहरी दरमियान में मौजूद है और वो ट्रैफिक चलता हुआ नजर आ रहा है, तो इसकी नफी हो रही है। लेकिन ये किसी कैफियत में है जो इस वक्त वीवीआईपी मूवमेंट लोगों पर मुसल्लत करने को तैयार है। यानी कौन है ये वीवीआईपीज? ये कहीं से गुजर रहे होंगे तो इनके लिए सब बंद कर दिया जाएगा, एम्बुलेंस फंस जाएगी, स्कूल जाते बच्चे फंस जाएंगे, कोई बीमार फंस जाएगा, लोग जलीलो ख्वार होंगे। मगर वीवीआईपी मूवमेंट को ये ट्रैफिक पुलिस वाले, ये अहलकार बाकायदा गुलामों के अंदाज में, हिदायत होती है बाकायदा गुलामों के अंदाज में, ये बाकायदा उनके लिए रोक कर खड़े हो जाएंगे सबको। अभी पिछले दिनों हुआ था, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ये सड़क पर रोके गए ट्रैफिक में, वजीर दिफा, और गुजर रहे थे आर्मी चीफ साहब, ये खबरें आई थी। तो ये हमारे यहाँ हुआ है। और आप देखिए कि वजीर दिफा जो है वो ऑर्डर के हिसाब से, तरतीब के हिसाब से गालिबन बॉस होते, लेकिन वो खुद भी नहीं मानते, वो कहते हो गया था। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी वो हो गया था, खुद भी एक टेलीविजन इंटरव्यू में। तो ये रवैया है। इस रवैये की वजह से लोग परेशान हैं। इस रवैये की वजह से लोग जो है वो इन सब के सामने आते हैं और इनकी तस्लीम करने को तैयार नहीं है जो ये तस्लीम करवाते हैं। और आखिरी चीज जो मुझे आपके सामने रखनी है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तस्वीर का गायब होना। और ये बहुत अच्छी बात है। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये शौकत खानम, उसके लिए फंड रेजिंग की मुहिम चल रही है। अब रमजान आ रहा है, सभी फलाही इदारे, सभी खैराती इदारे लोगों से फंड्स मांगते हैं, तो शौकत खानम ने भी फंड्स मांगे हैं। अब इस फंड्स मांगने की मुहिम में आप देखिए कि आपको नजर आ रहे हैं शौकत खानम के डॉक्टर्स, आपको नजर आ रहे हैं शौकत खानम को चलाने वाले, और आपको नजर आ रही है एक बच्ची जो पेशेंट है शौकत खानम अस्पताल की, और इसमें इमरान खान गायब है। इसी तरह से मैं शौकत खानम की वेबसाइट पर, दीगर हिस्सों में, सोशल मीडिया पर जो तस्वीर हैं वो आपके सामने रखूं तो इमरान खान गायब है। ये इमरान खान का बनाया हुआ अस्पताल है, ये इमरान खान का लगाया हुआ पौधा है, तनावर दरख्त बन चुका। लाहौर में, पिशावर में, कराची में इमरान खान की तस्वीर गायब है। ये इमरान खान ने किया है, शौकत खानम को एक इदारा बनाया। जबकि आप देखिए मरियम नवाज शरीफ साहब, मरियम की दस्तक, मरियम बेसिक हेल्थ यूनिट, और उसके बाद नवाज शरीफ के नाम पे अस्पताल, मरियम के नवाज नाम पे इदारा। ये लोगों के टैक्स के पैसे से चलने वाली चीजें हैं, जिनमें मरियम की तस्वीर होगी, शहबाज की तस्वीर होगी, नवाज की तस्वीर होगी, थैले के ऊपर अंदर दोनों जानिब नवाज। फिर उसके बाद ये कोई चीज बना ले, सड़क पे हर जगह मरियम नवाज की तस्वीर होगी, सोशल मीडिया पे मरियम नवाज की तस्वीर होगी, कचरे का ट्रक जा रहा होगा तो कचरे के ट्रक पे भी मरियम नवाज की तस्वीर होगी, कचरा ऊपर आ रहा होगा, मरियम नवाज की तस्वीर के ऊपर आ रहा होगा, लेकिन मरियम नवाज की तस्वीर होगी। ये फर्क है इमरान खान में और इन लोगों में। जो इमरान खान ने खुद किया, तने तनहा किया, उस पर इमरान खान की तस्वीर नहीं है, और जो टैक्स पेयर मनी पे हो रहा है उस पे पूरे शरीफ खानदान की तस्वीरें मौजूद हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।